एक्सरसाइज 3.9 में अब क्वेश्चन नंबर 10 है, उससे आगे इफ टेजेंट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3/4 एंड टेजेंट एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 8/15, then show that tangent 2x is equal to 77/36। ये शो करना है हमें। तो देखो यहाँ पर जो एंगल यूज हो रहा है वो 2x हो रहा है, तो जो कि इन दोनों का सम है, इन दोनों एंगल्स का। तो टेजेंट 2x को हम लिख सकते हैं टेजेंट x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई। क्या फॉर्मूला बन जाएगा? टेजेंट a प्लस बी का टेजेंट a की जगह x प्लस वाई और b की जगह टेजेंट x माइनस वाई, 1 माइनस टेजेंट x प्लस वाई इंटू टेजेंट x माइनस वाई। इसमें हम वैल्यू रख देंगे टेजेंट x प्लस वाई की और टेजेंट x माइनस वाई की। टेजेंट x प्लस वाई की तो वैल्यू होगी 3/4, टेजेंट x माइनस वाई की वैल्यू होगी 8/15। एलसीएम आ गया 60, 45 प्लस 32, नीचे भी एलसीएम 60 माइनस 24, 77/60 इंटू 60 ये ऊपर चला गया 36। तो ये हमें इसमें प्रूव करना है। 77/36 आ गया। हमें टेजेंट 2x की वैल्यू 77/36 प्रूव करनी थी इसमें। तो 2x एंगल को हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, क्योंकि वाई से वाई कैंसिल हो जाता है। और फिर हमने फॉर्मूला लगा दिया टेजेंट a प्लस बी का टेजेंट a प्लस टेजेंट b अपॉन 1 माइनस टेजेंट a इंटू टेजेंट b। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, if tangent A is equal to 1/7 and tangent B is equal to 1/3, show that cos 2A is equal to sin 4B। ये शो करना है cos 2A is equal to sin 4B। तो इसमें हम cos 2A भी फाइंड आउट करेंगे और sin 4B भी। दोनों के हम टेजेंट से वैल्यू निकालेंगे। cos 2A क्या होता है? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो इसमें हम टेजेंट की वैल्यू रख देंगे 1 माइनस 1/7 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1/7 का स्क्वायर। तो इसका एलसीएम आ गया 49, 49 माइनस 1 कितना आ गया 48 अपॉन 50/49, 49 से 49 कैंसिल और इसकी वैल्यू आ गई 48/50, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें हमें sin 4b की वैल्यू भी चाहिए और दोनों क्या प्रूव करनी है? इक्वल। तो sin 4b की भी हम टेजेंट में लाएंगे वैल्यू। sin 4b को हम हाफ एंगल में टेजेंट में क्या लिख सकते हैं? 2 टेजेंट 2b अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 2b। तो इसके लिए हमें टेजेंट 2b की वैल्यू चाहिए। टेजेंट 2b की वैल्यू कैसे आएगी? 2 टेजेंट b अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर b। इसमें हम टेजेंट b की वैल्यू रखेंगे तो ये आ गया 2/3 अपॉन 1 माइनस 1/9। एलसीएम लेंगे तो 9 ऊपर चला जाएगा, 9 माइनस 1 8। तो इसकी वैल्यू आ गई 3/4। टेजेंट 2b की वैल्यू आ गई है 3/4।
अब टेंजेंट टू बी की वैल्यू आ गई है तो इसको हम इसमें पुट कर सकते हैं। किसकी वैल्यू आ जाएगी? साइन 4b की। एलसीएम लेंगे इसका हम 6/4, एलसीएम 16 आएगा तो 16 ऊपर, 16 + 9 तो ये 4 से कैंसिल, 24/25। ये दोनों इक्वल प्रूव हो गए हैं। साइन 4b की वैल्यू और कोस 2a की वैल्यू, दोनों वैल्यू इक्वल आ रही हैं तो इक्वल प्रूव हो गए दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ 2 tan अल्फा is equal to 3 tan beta, prove that tan alpha minus beta is equal to sin 2 beta upon 5 minus cos 2 beta। ये प्रूव करना है हमें। tan अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमें sin 2 बीटा अपॉन 5 माइनस cos 2 बीटा के इक्वल प्रूव करना है। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी सोल्व कर लेते हैं और राइट हैंड साइड भी। लेफ्ट हैंड साइड है tan अल्फा माइनस बीटा, क्या वैल्यू होगी? tan a माइनस बी से tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा। अब हम tan फिर अल्फा की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करेंगे। 2 tan अल्फा क्या गिवन है? 3 tan बीटा। तो tan अल्फा की वैल्यू होगी 3/2 tan बीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ जाएगी 3/2 tan बीटा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस 3/2 tan बीटा इंटू tan बीटा हो जाएगा tan स्क्वायर बीटा। और 3/2 tan बीटा में से tan बीटा गया तो 1/2 tan बीटा अपॉन नीचे एलसीएम लेंगे 2 तो ये हो जाएगा 2 + 3 tan स्क्वायर बीटा। तो 2 से 2 कैंसिल क्योंकि डिवाइड में दोनों में। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई है tan बीटा अपॉन 2 + 3 tan स्क्वायर बीटा। किस फॉर्मूले से आई है? tan a माइनस बी से आई है। tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। फिर tan अल्फा की वैल्यू हमें गिवन है तो tan अल्फा की वैल्यू वो पुट कर दी। सारी वैल्यू किस में आ गई? tan बीटा में आ गई। अब हम राइट हैंड साइड को भी फाइंड आउट करेंगे। राइट हैंड साइड है sin 2 बीटा अपॉन 5 माइनस cos 2 बीटा। तो इसको भी हम टेंजेंट में लिख लेते हैं 2 tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा अपॉन 5 माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। इसका हम नीचे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 प्लस 5 tan स्क्वायर बीटा माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। माइनस को अंदर ले गए तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2 tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा अपॉन 4 प्लस 6 tan स्क्वायर बीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। ये डिवाइड के डिवाइड में कहाँ चला जाएगा? ऊपर मल्टीप्लाई में। तो 2 tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा अपॉन 4 में से 2 कॉमन ले लेंगे 2 + 3 tan स्क्वायर बीटा। तो यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा से 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल। तो ये वैल्यू आ गई tan बीटा अपॉन 2 + 3 tan स्क्वायर बीटा।
और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल वैल्यू आ गई है, टेन बीटा अपॉन 2 + 3 टेन स्क्वेयर बीटा। दोनों इक्वल प्रूव हो गए हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने इसमें फॉर्मूले यूज करे हैं राइट हैंड साइड में भी, साइन और कोस का जो था उसको टेजेंट में कन्वर्ट किया, और लेफ्ट हैंड साइड में टेजेंट a माइनस बी है उसका फॉर्मूला यूज किया। दोनों साइड इक्वल प्रूव हो गई है। क्वेश्चन नंबर 13 है इससे आगे। प्रूव दैट टू कोस एक्स इज इक्वल टू 2 + √2 + √2 + 2 cos 8x। तो देखो राइट हैंड साइड में जो एंगल यूज हो रहा है वो 8x है, और लेफ्ट हैंड साइड में जो एंगल यूज हो रहा है वो x है। तो हम 8x एंगल को x एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं हाफ एंगल के फॉर्मूले से। 8x हाफ एंगल के हिसाब से किस में कन्वर्ट होगा, 4x में, और 4x को फिर हम 2x में कर देंगे, और 2x को फिर हम x में कर देंगे, तो x में आ जाएगा। तो मैं राइट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ इसमें, 2 + √2 + √2 प्लस इनसे 2 कॉमन आएगा तो 1 + cos 8x, ये बन गया। अब हम हाफ एंगल का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। 1 + cos 8x क्या होता है, 2 cos स्क्वायर 4x। 2 cos स्क्वायर 4x, और यहां से वैल्यू आ जाएगी √2 + √2 + 2 cos 4x, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, और ये हो जाएगा 2 + रूट, इनसे 2 कॉमन आएगा तो 1 + cos 4x। 1 + cos 4x को भी हम हाफ एंगल में लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर 2x। और अब फिर हम स्क्वायर रूट से बाहर जाएंगे तो 2 + 2 cos 2x, फिर दोनों से 2 कॉमन आ जाएगा 1 + cos 2x। तो हाफ एंगल से क्या बनेगा, 2 × 2 cos स्क्वायर x। तो ये बन जाएगा 2 cos x, जो कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। ऐसे प्रूव करेंगे हम राइट हैंड साइड लेके चले हैं, और किसके इक्वल ले आए, लेफ्ट हैंड साइड के। तो 1 + cos 8x को हम हाफ एंगल में लिखे हैं, पहले हमने 2 cos स्क्वायर 4x, और फिर 1 + cos 4x को लिखा है हमने 2 cos स्क्वायर 2x, फिर 1 + cos 2x को लिखा है 2 cos स्क्वायर x। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, प्रूव दैट cos स्क्वायर π/8 प्लस cos स्क्वायर 3π/8 प्लस cos स्क्वायर 5π/8 प्लस cos स्क्वायर 7π/8 इज इक्वल टू 2 प्रूव करना है हमें। तो यहाँ पर जो एंगल यूज हो रहे हैं इस क्वेश्चन में, उन एंगल्स का सम पाई आ रहा है 180 डिग्री। जैसे π/8 + 7π/8, एलसीएम 8 क्या आ जाएगा पाई। इसी तरीके से 3π/8 + 5π/8, 8 पाई आएगा, ये भी पाई आ गया। तो इस तरह से यहाँ पर इन एंगल्स का सम पाई आ रहा है 180 डिग्री। तो इनको हम आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं।
इन एंगल्स को हम आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि किन्हीं दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री है तो हमें एक एंगल को दूसरे एंगल में लिख सकते हैं 180 माइनस थीटा के फॉर्मूले से। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, कोस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस कोस स्क्वायर 5 पाई बाई 8 कोस स्क्वायर 7 पाई बाई 8। तो हम कोस स्क्वायर पाई बाई 8 एज इट इज रखते हैं, 3 पाई बाई 8 भी एज इट इज रखते हैं, और 5 पाई बाई 8 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस 3 पाई बाई 8, क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम पाई है। इसी तरीके से इसको हम लिख सकते हैं कोस पाई माइनस पाई बाई 8 और इस कंप्लीट का स्क्वायर। तो ये आ गया कोस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 और कोस 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोस थीटा। कोस 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोस थीटा। तो ये हो जाएगा माइनस कोस 3 पाई बाई 8 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस कोस पाई बाई 8 का स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस यहाँ पर देखो दो दो एंगल्स सेम आ रहे हैं तो डबल डबल हो जाएंगे, इनको ऐड करेंगे तो 2 कोस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस 2 कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 8। अब देखो यहाँ पर हम फॉर्मूले लगा सकते हैं, ये जो एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं इसके अकॉर्डिंग। इसमें हमने फॉर्मूला पढ़ा है 2 कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोस 2a, ये लगा सकते हैं। जितना भी एंगल है उसका डबल एंगल हो जाएगा 1 प्लस, तो क्या बनेगा 1 प्लस कोस 2 इंटू पाई बाई 8, क्योंकि हम इसकी वैल्यू पाई बाई 4 पर जानते हैं तो इसको डबल एंगल में कन्वर्ट कर देंगे, इन दोनों को, पाई बाई 8 को भी और 3 पाई बाई 8 को भी। तो अगला होगा 1 प्लस कोस 2 इंटू 3 पाई बाई 8। तो यहाँ से इसकी वैल्यू तो आ गई 1 बाई रूट 2 प्लस 1, और कोस 3 पाई बाई 4 की वैल्यू क्या आएगी, कोस 135 डिग्री है ये, कैसे आएगी, कोस 90 प्लस 45 माइनस कोस 45 और कोस साइन 45, क्योंकि 90 प्लस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कन्वर्ट हो जाता है कोस का साइन, तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 बाई रूट 2, तो इसकी वैल्यू आ गई माइनस 1 बाई रूट 2, तो 1 बाई रूट 2 से 1 बाई रूट 2 कैंसिल, और 1 प्लस 1 कितना आ गया 2, ये इसकी राइट हैंड साइड है। तो इस तरह से करेंगे, हमने इसको डबल एंगल में कन्वर्ट किया है। 2 कोस स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस कोस 2a, जितना भी एंगल है उसका डबल हो जाएगा। ये क्यों बदला है, क्योंकि इनकी वैल्यू हम जानते हैं, पाई बाई 4 पर भी जानते हैं सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू, और 3 पाई बाई 4 पर भी जानते हैं। तो इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रूव दैट 1 प्लस कोस पाई बाई 8 इंटू 1 प्लस कोस 3 पाई बाई 8 इंटू 1 प्लस कोस 5 पाई बाई 8 इंटू 1 प्लस कोस 7 पाई बाई 8 इज इक्वल टू 1 बाई 8। तो इनको भी हम आपस में एक दूसरे एंगल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, 1 प्लस कोस पाई बाई 8 इंटू 1 प्लस कोस 3 पाई बाई 8।
तो हम 5 पाई/8 को लिख सकते हैं 1 प्लस कोस पाई माइनस 3 पाई/8 इंटू, अगले को लिख सकते हैं हम 1 प्लस कोस पाई माइनस पाई/8। अब यहां से ये बन गया 1 प्लस कोस पाई/8 इंटू 1 प्लस कोस 3 पाई/8। और कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कोस थीटा, तो माइनस कोस 3 पाई/8। और ये क्या होगा? 1 माइनस कोस पाई/8। तो इनके हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इन दोनों की, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर पाई/8। और इन दोनों की भी कर लेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर 3 पाई/8। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर पाई/8 होता है साइन स्क्वायर पाई/8, और ये होता है साइन स्क्वायर 3 पाई/8। अब देखो, हम इनकी डायरेक्ट वैल्यू नहीं जानते, लेकिन हम मल्टीपल एंगल्स के फॉर्मूले पढ़ रहे हैं, तो इनको हम डबल एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं दोनों को। डबल एंगल पाई/8 का क्या होगा? पाई/4 मल्टीपल एंगल 2 टाइम्स, और 3 पाई/8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 3 पाई/4। तो हम साइन स्क्वायर पाई/8 और साइन स्क्वायर 3 पाई/8 को मल्टीपल एंगल्स के फॉर्मूले से ट्वाइस में कन्वर्ट करेंगे। क्या फॉर्मूला पढ़ रखे हमने? 2 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2a। तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा 1 माइनस कोस 2a/2। तो यहाँ पर a की जगह पाई/8 है, तो ये बनेगा 1 माइनस कोस 2 इंटू पाई/8/2 इंटू 1 माइनस कोस 2 इंटू 3 पाई/8/2। तो 2 से इनको कैंसिल करेंगे तो क्या बनेगा? 1 माइनस कोस पाई/4/2 इंटू 1 माइनस कोस 3 पाई/4/2। तो कोस पाई/4 का मीन्स 45 डिग्री। तो कोस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, और कोस 135 3 पाई/4 हमने निकाला था पहले भी। कोस 135 क्या होता है? कोस 90 प्लस 45, ऐसे लिख सकते हैं 90 प्लस में। कोस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी -1/√2। तो इसमें हम पुट करेंगे वैल्यूज को 1 माइनस 1/√2/2 और 1 प्लस 1/√2/2, क्योंकि माइनस रखेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो ऊपर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी से क्या बना? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर/2 इंटू 2 4। तो यहाँ से वैल्यू आ गई ये हमारे पास, एलसीएम 2 आ गया, 2 माइनस 1/4। तो ये वैल्यू आ गई 1/2 इंटू 4 1/8। यही हमें इसमें प्रूव करना है। ये राइट हैंड साइड है इसकी, तो इस तरह से करेंगे। कैसे किया हमने इसको? मल्टीपल एंगल्स का फॉर्मूला बाद में यूज किया है, पहले तो इनको कन्वर्ट किया है। 5 पाई/8 को 3 पाई/8 में लिखा, 7 पाई/8 को पाई/8 में लिखा, और इनकी मल्टीप्लाई की a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये साइन स्क्वायर में आ गया, फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर ए का 1 माइनस कोस 2a। तो डबल एंगल हो जाएगा ये, और पाई/4 की वैल्यू रख देंगे, 3 पाई/4 की वैल्यू आ जाएगी -1/√2। एलसीएम ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, if 2 cos theta is equal to x plus 1/x, prove that
2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1/x³ ये प्रूव करना है हमें। तो हमें अब की बार cos 3 थीटा का फॉर्मूला यूज करना है। cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम cos 3 थीटा का। तो हमारे पास 2 cos थीटा की वैल्यू है, तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/x। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे 4 इंटू 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/x। इसको हम फॉर्मूले से खोल देंगे 4 इंटू 1/8 a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab इंटू a प्लस b और माइनस 3/2 x प्लस 1/x। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 4 को इससे करेंगे तो, और ये क्या हो गया यहाँ से हमारे पास x³ प्लस 1/x³ और ये 1/2 अंदर ले जाएंगे, इससे ये x कैंसिल, प्लस क्या हो जाएगा 3/2 इंटू एक्स प्लस 1/x और ये है माइनस 3/2 इंटू एक्स प्लस 1/x। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये वैल्यू आ गई है cos 3 थीटा की। हमें किसकी चाहिए? 2 cos 3 थीटा की। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टू से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये राइट हैंड साइड है, प्रूव हो गया है। इस तरह से करेंगे। तो हमने इसमें फॉर्मूला यूज किया है cos 3 थीटा का 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, और फिर हमने a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला यूज किया है a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b, और फिर ये टर्म कैंसिल हो गई और फिर 2 cos 3 थीटा की वैल्यू निकाल दी, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो जो राइट हैंड साइड है वो ये आ गई वैल्यू, तो ये प्रूव हो गया है।